हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करना। तो कैसे आप एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आपके पास कोई लोन अमाउंट है, उसका टाइम पीरियड है, तो उसके हिसाब से आप कैसे उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज सीखेंगे आप एक्सेल में बहुत ही एडवांस ट्रिक ईएमआई कैलकुलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें यहाँ रखेंगे। पहले तो हम यहाँ लोन अमाउंट रखेंगे एक, फिर उसका क्या इंटरेस्ट रेट है, और फिर उसके बाद हम उसका टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं लोन अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा एक रो में हम एंट्री इसकी लोन अमाउंट की करेंगे, फिर उसका क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये होगा हमारा परसेंटेज में। तो लोन अमाउंट हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट रेट हो गया, और फिर इसका है टेन्योर। अब टेन्योर मीन्स टाइम का जो पीरियड है। तो टाइम यहाँ पर हम इन ईयर, तो ये हमने यहाँ पर तीन चीज़ें यहाँ पर बना दी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम, ये हम ईयर में यहाँ पर रख रहे हैं। तो तीन चीज़ें चाहिए होती है हमारे पास, लोन अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया और टाइम ईयर। अब यहाँ पर हम कोई भी एक लोन अमाउंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 10 लाख की एंट्री करते हैं। इसको भी हम सेम फॉन्ट कर लेता हूँ, उसका 24। तो हमारे पास यहाँ 10 लाख का हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं विद, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, बस जस्ट मैं आपको एग्जांपल ले, यहाँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 9% ले रहे हैं अभी। टाइम इन ईयर, तो यहाँ पर टाइम फॉर एग्जांपल हम 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ईयर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास अब तीन चीज़ें हो गई हैं। एक तो लोन का अमाउंट कितना है, वो है 10 lakhs। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा कि 10 लाख है कि जितना भी अमाउंट आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। 10 लाख जो है लोन का अमाउंट है हो गया, और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ हो गया, और टाइम इन ईयर यानी कि 10 साल के लिए। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन यहाँ पर है। अब हमें इसका ईएमआई निकालना है मंथ के हिसाब से। ईएमआई मंथली। तो अब हम यहाँ पर इसकी ईएमआई कैलकुलेट करेंगे कि मंथली कितना इसका अमाउंट यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ईएमआई का। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन आता है फ्रेंड्स, पीएमटी। तो आपको पीएमटी वाला फंक्शन यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर पीएमटी ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले ये पूछेगा आपसे रेट। अब रेट मीन्स क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पर क्या है, 9%। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मंथली की, तो हमें यहाँ मंथ के हिसाब से चाहिए इसका ईएमआई। तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि यहाँ जो हमें जो लोन मिलेगा वो 10 ईयर के हिसाब से मिल रहा है विद 9% इंटरेस्ट रेट के साथ, वो भी 10 लाख का। तो उसके लिए हम अभी, क्योंकि हम यहाँ ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 12 मंथ से। तो ये हो गया पहली कंडीशन, कॉमा। देन फिर आपको यहाँ पर यूज करना है
कितने पीरियड के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पीरियड वाला जो है ये यानी कि C7 वाला यूज कर लेना है। इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब 12 से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 10 ईयर्स की। तो हमारे पास क्या है, एक ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ। तो यहाँ पर जितना भी ईयर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि तभी हम यहाँ पर उसका मंथली वाइज ईएमआई निकाल पाएंगे, कॉमा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देन उसके बाद जो अगला पार्ट रहता है वो रहता है हमारा नॉन अमाउंट। तो वो है ये वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है, बस सिंपल आपको फिर इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास अभी यहाँ रिजल्ट जो है ये नेगेटिव में आया है। इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अब जो ईएमआई निकल के आई है वो हमारे पास इतनी निकल के आई है महीने की। पहले तो इसको हम नंबर ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर को हम यहाँ पर सही कर लेते हैं इसको। तो आपको नंबर में आना है, तो नंबर में आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ चूज करना है और ओके। तो देखिए आपकी जो मंथ की जो ईएमआई है फ्रेंड्स वो आई है इतनी, यानी कि आपको हर महीने की जो ईएमआई देनी है 12,667.58। तो ये आपका यहाँ टोटल मंथली ईएमआई निकल के आ गया है। तो एक बार इस फंक्शन को आप फिर से समझ लीजिए हमने कैसे इसको यूज किया है। मैं फिर से आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है फ्रेंड्स PMT। तो PMT जब आप टाइप करेंगे ये पूछेगा आपसे रेट, तो रेट के लिए आपको इसको परसेंटेज को ले लेना है और फिर इसको डिवाइड करना है आपको 12 से, क्योंकि हम यहाँ मंथली का ईएमआई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कॉमा। फिर इसके बाद है आपको नेक्स्ट जो आपका है वो लेना आपको टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमारा क्या है वो है 10 ईयर। इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि यहाँ पर हम मंथ के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो गया, कॉमा। फिर आपको एंड में यहाँ पर जो अमाउंट है लोन का वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये आ गया रिजल्ट। अब इसको आपको फॉर्मेट सेल्स में आके ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ओके। यानी कि जो आपको नेगेटिव नंबर है उसको आप पर पॉजिटिव में दिखाना है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी अमाउंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लाख रुपए रखता हूँ यहाँ पर, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो उसका टोटल जो ईएमआई है मंथली का वो इस तरह से यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहे 2 लाख रखें या कुछ भी रखें, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जब 25 लाख के लिए अगर 9% के हिसाब से हम जाएँ 10 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर इतना आया। इन केस अगर यहाँ पर मैं परसेंटेज बनाता हूँ 12%, तो उसके हिसाब से इतना अमाउंट हो जाएगा। और अगर 10 ईयर बढ़ाता हूँ तो उतना अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो एक तरह से ही आपका ईएमआई कैलकुलेटर भी बन गया है। तो इसके थ्रू आप जो है जो भी यहाँ पर आप इनपुट डालेंगे, यहाँ पर कोई भी चेंजेस करेंगे, चाहे लोन अमाउंट में या इंटरेस्ट रेट में या टेन्योर में, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से कि कैसे आप, अगर आपके पास कोई लोन का अमाउंट है विद इंटरेस्ट रेट के साथ और टाइम के साथ, तो कैसे आप उसकी ईएमआई एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।